हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है तहे दिल से। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठंड बहुत आ गई है। तो आज है सोमवार और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सोमवार व्रत कथा। तो मैं आपको सुनाऊंगी साधारण सोमवार की व्रत कथा। और ये 3 सोमवार होते हैं। सोमवार की व्रत कथा 3 होती है, एक प्रदोष व्रत है और एक 16 सोमवार व्रत कथा, एक हम जो करते हैं रेगुलर सोमवार, इन सोमवार की कथा सुना रही हूँ मैं। तो पूरी तरह कथा में बने रहना, ओके। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ विधि। तो विधि है इस प्रकार। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय से भोजन अधिक न करें। भोजन करके 3 पहर के समय भोजन करके सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 पहर के हैं। साधारण प्रति सोमवार, सौम्य सोमवार, प्रदोष सोमवार, 16 सोमवार। सोमवार की विधि इस प्रकार है, तीनों की अलग अलग विधि है, एक जैसे है, लेकिन शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए इन तीनों में। प्रदोष व्रत 16 सोमवार, प्रति सोमवार कथा तीनों की अलग अलग है, जो आगे लिखी गई है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पहले तो मैं आपको प्रति सोमवार की कथा सुना रही हूँ। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था। क्या था? सुनो, कि उसको कोई पुत्र नहीं था। इस बात का उसको बहुत दुख था। वह इस चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था, तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्त भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार क्रम ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा का व्रत क्यों करेंगे? ये सब माँ पार्वती बोलती शिवजी महाराज से। पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इस के कोई पुत्र नहीं है। इस चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन किया करता था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को अपनी इस बात को बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला कर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ।
मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक शहर पर गए। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा कि वे राजा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए कि ये लड़का तो फेरों का काम, जो मंडप का जो काम होता है तोरण का, वो इस लड़के से काम चला लेते हैं और अपने वालों को बाद में लड़की ब्याह के इसके साथ ले जाए। ऐसा लड़के के पिता ने सोचा। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना दिए गए, घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ला गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वह पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य में बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गए, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी में पल्लू पर लिखकर दे दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ हुआ ही नहीं, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पढ़ने गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा कि लड़के ने अपने मामा से कहा, क्या कहा सुनो, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसे के प्राण निकल गए और जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तय उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती जी के पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगी, हाय पार्वती, उसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका है। तो पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। हर हर महादेव। शिवजी पार्वती जी कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार ये करते तब ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसी शहर में
आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियां सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आ गया तो मम्मा ने कहा कि मैं पहले जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर उसे ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उसको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ के आनंद के साथ स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी शिव जी के व्रत को धारण करता है अथवा इस